तो ये देखिए पानी पानी और पीछे है आमेर का किला। ये तो ऐसे लग रहा है मैं करण अर्जुन की मूवी में आ गया हूँ। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। इस नगरी को बसाया राजा अम्बरीश ने, तो अम्बरीश के नाम पर इसे हम आमेर कहते हैं। सूरज पोल से राजा लोग हाथी घोड़े ऊंट पे आया करते थे और चांद पोल से आम जनता आया करती थी। इधर से आकर देखे बड़े बड़े जो हुक्स लग रहे, उन पे झूलों पे राजा बैठा करता था। तो उसने केसर उगाने के लिए झील के बीच में बगीचा बनाया। 400 साल पहले बिना टेक्नोलॉजी इतना परफेक्शन। बेडरूम मेरा, दूसरा बेडरूम दूसरे कोने पे, 2 रानियों के 2 बेडरूम। दे हैंग डाउन कर्टन ऑफ ग्रास। तो जब पानी पाइप से ट्रेवल करता तो बूंद बूंद घास पर गिरता। हम आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं विद प्रॉपर गाइड, ऐसे नहीं कि अपनी तरह से फेंक रहे चीज़ों को। पानी का टैंक है, बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था, परफ्यूम मिक्स किया जाता था। ये मानसिंह पैलेस है सर, इस महल का सबसे पहला हिस्सा। राजा यहाँ चोर सिपाही भी खेलता था, तो किसी भी रानी को एक उसने छिपता था, 12 ढूंढती थी। तो सुबह हो गई है, सुबह के बज गए हैं 11:15। खंबा की नहीं मार पधारे हमारे राजस्थान में। तो लेट्स गो। खूबसूरत सी बाइक हमारी तैयार, जिसकी लाइट बांधी हुई है अभी तक हमने यार। खिलखिलाती धूप में हम आपसे पूछ लेते हैं कितना हो जी, कैम ही होने चाहिए थे, काटो फुल ना आते। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आमेर फोर्ट, जो कि यूनेस्को के अंडर आता है। करण तंदूरी ढाबा। तो हम पहुंच चुके हैं जी करण तंदूरी ढाबा पे। यहाँ पे हमने किया ऑर्डर पराठे। एज ऑलवेज ब्रेकफास्ट में पराठे खाएंगे। पंजाबियों की डाइट, हरियाणवियों की डाइट पराठे ही होती है सुबह, उसके बिना आँख नहीं खुलती। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ आज पहली बारी किसी राइड पे, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता होता। अगर मैं आया होता अकेला तो मैंने सीधा आमेर फोर्ट चले जाना था। मैंने सोचना था भाई कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का। जब तक आंते बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक मैंने यही सोचना था कि रहन देते हैं। यहाँ पे बैठे हैं और ऑर्डर किया है। सही भी रहेगा, एनर्जी रहेगी बॉडी में चलने फिरने की। काफ़ी चलना है आज, और गर्मी भी है, धूप भी है, पानी भी लेके जाना है अपने को, याद रखिए। तो यहाँ आ गया जी दही और छाछ, पराठे भी आ गए। अच्छा खाना इनका। तो चलो अब चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। ये आ गया जी वर्ल्ड ट्रेड पार्क। यहाँ का मॉल है, ये काफ़ी बढ़िया मॉल है। 2 बिल्डिंग्स इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। शाहरुख खान आया था इसकी ओपनिंग के लिए। ऐसे लगता है कोई IT पार्क की बिल्डिंग है, मतलब कोई IT कंपनी है ऐसा लगता है। नाम भी ऐसा है ना, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। आमेर के लिए है जी यहाँ से लेफ्ट, सीधा दिल्ली, रामगढ़, हवा महल भी लेफ्ट है। जल महल दिखाता हूँ मैं आपको, रास्ते में आएगा आमेर फोर्ट के। लेकिन जल महल जाना अलाउड नहीं है, वो पानी में बना हुआ है, कोई बोट वगैरह नहीं जाती है, बस दूर से देख सकते हो आप। तो वो है जी मेरे बिल्कुल राइट साइड में पानी के अंदर जल महल। वापसी में दिखाते हैं आपको जल महल। वो रहा बिल्कुल पानी के अंदर बीचों बीच, मानसिंह लेक में बना हुआ है, मानसिंह लेक। तो हम आ गए जी आमेर फोर्ट में के बाहर पार्किंग में। ये देखिए आप कितना बड़ा है, वो टॉप पे वो देखिए पूरी दीवारें, और ये नीचे तालाब। तो ये देखिए पानी पानी और पीछे है आमेर का किला। वो बिल्कुल वहाँ से शुरू हो गए वो जाने का रास्ता। आमेर महल की पार्किंग। ये आमेर शहर है, वो आमेर पैलेस था। यहाँ पे भी रुक सकते हो, होटल है यहाँ पे। ये सारा आमेर शहर है। यहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं। ये आ गया जी मीना बाज़ार। इधर को मीना बाज़ार मेरा है गाना नहीं था वो, पता नहीं कौन सा, मीना बाज़ार है न। आजकल मीना बाज़ार के नाम से शोरूम भी है, देख लो, वो इसी के कंसेप्ट से हैं। ये तो ऐसे लग रहा है मैं करण अर्जुन की मूवी में आ गया हूँ, पुराना सा। ये देखिए यहाँ पे भी है, कुछ है क्या, पानी पुनी है यहाँ पे। तो ये बहुत पुराना है, देखो एशियंट टाइम्स का ये मंदिर वगैरह ये सब। आमेर, मेरे को तो लोग भी यहाँ के बहुत पुराने लग रहे हैं, पता नहीं कितने कितने साल पुराने हैं ना। घर तो है ही है, लोग भी मेरे को ऐसे लग रहे हैं राजे महाराजे के टाइम के। ये भी कुछ है, अब थॉरली तो हमें भी नहीं पता पूरा क्या है कि नहीं, पर ये गलियाँ भी सही है ना, अलग वो है इसमें भी फन। द राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड पेंटिंग्स। विधायक जी की गाड़ी है, ऐसे थोड़ी। कहाँ है पार्किंग? पर्ची नहीं, ऊपर हेलमेट वगैरह रखने की जगह है। कितने की पर्ची? कौन सा चैनल है भाई? कॉमेडी कर रहे हो क्या करते हो मतलब? व्लॉगिंग। क्या बोल रहे ना, कॉमेडी? भाई कह रहा है कौन सा चैनल है, कह रहा है कॉमेडी करते हो गया।
हम कॉमेडियन लगते हैं क्या लोगों को? हमारी बातें ऐसी है। जो हमारे ब्लॉग, ओ भाई साहब, जो हमारे ब्लॉग देखे हो गएगा कॉमेडियन ही है ये। ओ भाई कह रहा कॉमेडी करते हो क्या? ओ यार ये भी सही है ना। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। वो देखो भाई बकरी कहाँ चढ़ा रखी है। यहाँ कोई नहीं हेलमेट जमा होना, वो दुकान पे वो करेगा तो करेगा वो छच्छर करेगा, वो जमा नहीं करेगा। पूछ के आपसे करे तो बाइक कर दिया पार्क, हेलमेट यहाँ जमा करा देंगे। पीछे यहाँ का व्यू देखिए आप, ये वॉशरूम है, ये बाइक की पार्किंग ऊपर आके, और वो मेरे पीछे सारा शहर है। एक पार्किंग नीचे है बिल्कुल गाड़ियों की। तो उस दुकान पे हमने देना अपना हेलमेट और गोप्रो निकाल लेंगे। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, वी नीड टू बी सेफ। टैलेंटेड लोग एवरीवेयर, हेयर एंड देयर। तो चढ़ाई है थोड़ी सी, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये है जी सारा आमेर का अंदर का एरिया। काफ़ी खुला है और काफ़ी गर्मी है, टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं। हाँ। अभी यहाँ पे लोग नहीं है इसलिए मैं मास्क नीचे कर रहा हूँ, कहीं चलान हो जाए। यहाँ पे तो डेफिनेटली ज़रूरत है गाइड की, बिना गाइड के बात नहीं बनेगी। इसलिए पहले गाइड हमारे पास खुद आ रहे थे, अब हम गाइड को खुद ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है आसपास, ऊपर नीचे इधर उधर। तो हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते इधर उधर भटक के। वी वांट टू गो ईच एंड एवरी प्लेस। तो उसके लिए गाइड बहुत ज़रूरी है। तो देखते कोई गाइड मिलता है तो गाइड मिल गए हमको। क्या नाम है भाई साहब आपका? हंस कुमार ब्रह्म भट्ट। हंस कुमार ब्रह्म भट्ट, पूरे फुली वैक्सीनेटेड गाइड हैं ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये अब देख सकते हो, सर्टिफिकेट भी देख सकते थे। हमें अंदर मिले हैं, अब ये बोल रहे हैं कि हमें घुमाएंगे। ये बाकी गाइड है वो बार से घुमा देते हैं, लेकिन ये हमें पूरा अंदर लेके जाएंगे। शीश महल वगैरह 40 मिनट्स टू 1 आवर का रहने वाला है ये। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हंस। अभी आप आमेर पैलेस में हैं, AMBER, आमेर पैलेस। आमेर पैलेस कहें या आमेर, कुछ किताबों में आपको AMBER मिलेगा, कुछ किताबों में आपको AMER मिलेगा। आमेर या आमेर चीज़ दोनों एक ही है। ब्रिटिशर्स जब आए तो ये बी वर्ड बिकम साइलेंट, सो साउंड कम्स आमेर ऑल्सो, आमेर ऑल्सो। बट जनरली टूरिस्ट आस्किंग कि हंस जी आमेर और आमेर में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही चीज़ है। इस नगरी को बसाया राजा अम्बरीश ने, तो अम्बरीश के नाम पर इसे हम आमेर कहते हैं। ये ऑथेंटिकली बात है, बट जो मुहावते हैं, लोकवतियाँ हैं, कहावतें, वो कहती हैं कि यहाँ माता अम्बा का मंदिर होने के कारण आमेर है, अम्बकेश्वर शिवा का मंदिर होने के कारण आमेर है। पूरे पहाड़ी के ऊपर 11 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल बना हुआ है, ऊपर जो देख रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आम के पौधे हुआ करते थे, इसलिए आमेर हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि वाई वी यूज्ड टू कॉल दिस टाउन आमेर और आमेर। 11th सेंचुरी से पहले यहाँ मीणाओं का राज था। कच्छवा राजवंश जो आया 11th सेंचुरी में आया, उन्होंने मीणाओं को परास्त किया और कच्छवा राजवंश की राजधानी बनाया। इस कच्छवा राजवंश का ओरिजिन जो हम कहते हैं नरवर, मध्य प्रदेश में है। वहाँ से होते हुए ये यहाँ तक आए, बानगढ़, दौसा, ग्वालियर सब कवर करके, और यहाँ के पश्चात यहीं के होकर रह गए। तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो किला बना हुआ है, वो किला वाला जयगढ़ का किला जिसे कहते हैं। अच्छा। तो बेसिकली किला वो है, ये महल है। राजस्थान में किले के अंदर ही महल होता है जनरली, तो इसलिए टूरिस्ट कंफ्यूज रहता है कि किला और महल क्या है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क ये है कि किले आर्मी के लिए होते थे, महल राजाओं के रेजिडेंस होते थे। महाराजा कहाँ रहते थे? महाराजा लोग यहाँ रहते थे और वहाँ आर्मी रहती थी। इससे पहले जो पुराना महल था वो इस महल के पीछे है। अच्छा। तो यहाँ 2 महल हैं और 1 किला है। और ऊपर पहाड़ी के ऊपर 11 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल, ऊपर का किला और पुराना महल। ये स्टार्ट हुए 1036 में, 1036, और ये पैलेस बना 1592। राजा मानसिंह का नाम आपने सुना होगा। अकबर जोधा यहाँ की कहते हैं राजकुमारी थी। जोधा का शादी अकबर के साथ हुआ, दोस्ताना संबंध रिश्तेदारी में बदल गए। तो मुगलों ने कभी भी यहाँ आक्रमण नहीं किया, सेफ इन मुगल पीरियड।
तो मानसिंह और अकबर के बीच में एक एग्रीमेंट था, जब भी मानसिंह युद्ध लड़ने जाता, युद्ध जीतने के पश्चात सारी ज़मीन अकबर के पास चली जाती और लूट का माल, धन संपत्ति, पैसा इधर आता, पैसा इधर, ज़मीन उधर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये महल महाराजा मानसिंह प्रथम ने बनाया 1592। ये 3 से 4 पीढ़ी बनने में लगा, लगभग आप कह सकते हैं 50 से 60 साल। एक पीढ़ी को हम 15 साल की भी गिन के माने तो 4 पीढ़ी 50 से 60 साल होता है। ये महल 4 हिस्सों में डिवाइड है। पूरा जो इसका नक्शा है वो महाराजा मानसिंह प्रथम ने बनाया अपने इंजीनियर्स के साथ। बाकी के राजाओं ने इंटीरियर डेकोरेशन एज पर टाइम ऑफ नीड और टेक्नोलॉजी चेंजेस की। तो इस महल के 2 एंट्रेंस गेट हैं सर। वो सामने है चांदपोल, ये इधर राइट हैंड पे है सूरजपोल। सूरजपोल, चांदपोल, 2 गेट हैं। सूरजपोल से राजा लोग हाथी घोड़े ऊंट पे आया करते थे और चांदपोल से आम जनता आया करती थी। ठीक है। तो आप किधर से आए? हम उधर से ही आए, आम जनता वाले से। हाँ जी, ठीक है साहब। उधर से जनता आती थी और हाथी घोड़े ऊंट पे राजा आया करते थे। और वो जो युद्ध पे जाते तब भी सूरजपोल से जाते थे ताकि सूरज की तरह उनकी ख्याति फैलती रहे। और ये बड़ा जो कोर्टयार्ड है इसे जलेबी चौक कहते हैं। यहाँ आर्मी की परेड होती थी, 30 त्यौहार, गणगौर मेले, जो भी बड़ी पार्टीज होती थी ओकेजनली राजा आम जनता के लिए यहाँ ऑर्गेनाइज करता था। वाइल द पार्टी और आर्मी परेड कहें या 30 त्यौहार मेलों की पार्टीज, वो जो तो कैबिन्स देख रहे हैं वहाँ राजा और रानी वहाँ बैठा करते थे। अच्छा। और आम जनता नीचे। तो राजा और रानी जब वहाँ बैठा करते थे और बाकी की रानियाँ इस बालकनी के पीछे, मिनिस्टर्स बड़े वाले इधर, छोटे मिनिस्टर नीचे, उनसे छोटे दीवान सूबेदार वहाँ नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे, आम जनता नीचे। तो ये एक बिल्कुल सिस्टम था। ठीक है सर। तो ये पहला हिस्सा खत्म होता है यहाँ। जब हम टिकट लेकर अंदर एंट्री करते हैं तो ये इस महल का दूसरा हिस्सा है। इसे हम कहते हैं दीवाने आम, आम जनता का लोकल दरबार। तो पब्लिक वुड यूज टू सिट ऑन दिस ग्राउंड। यहाँ नीचे इधर से आकर देखें, बड़े बड़े जो हुक्स लग रहे हैं उन पे झूलों पे राजा बैठा करता था। तो वहाँ मंत्री लोग बैठा करते थे और वो फाइलिंग के ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ फाइलिंग की के अपना दूसरे दिन नेक्स्ट साइड फाइल्स वापस रखी और फिर दरबार लगता था। खंबे हैं यहाँ सफ़ेद और वाइट मार्बल। तो बाहर के खंबे हैं 32 और अंदर हैं 16 खंबे। और ये जो सभी पिलर्स पे देखेंगे फूल पत्तियां, पेड़ पौधे, ये मुगल आर्किटेक्चर है। और ऊपर आप देखेंगे तो हर जगह आपको हाथी नजर आएगा और लोटस फ्लावर भी नजर आ रहा है। सर हाथी गणेश जी का प्रतीक है, गुड लक, बट माइथोलॉजी। और आप बात करें वैसे लॉजिकली तो पेशेंस, धैर्य का प्रतीक है हाथी। तो कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी आपने, कुत्ते किसके पीछे भौंकते हैं? हाथी के पीछे। इतना बड़ा जानवर बट कीप गोइंग काल, वो कोई रिएक्शन नहीं करता, बिना रिएक्ट करे अपना आप बढ़ता रहता। तो ये ऊपर हो गया आपको हिंदू आर्किटेक्चर। और जो लोटस फ्लावर है माता लक्ष्मी जी की सी। और लॉजिकली बात करें तो शुद्धता का प्रतीक। क्यों? कमल कहाँ खिलते हैं? कीचड़ में। हो गई ना गंदगी से शुद्धता। तो हिंदू आर्किटेक्चर में हमारे फिगर्स बनाए जाते हैं, मुगल आर्किटेक्चर में फिगर नहीं होते है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों कलाओं का। यहाँ बीच में ये जो हुक्स लग रहे हैं, यहाँ झूले पे राजा। और अंदर जो है गेम्स के रूम है, वी आर नॉट अलाउड। ठीक है, बंद है। आइए, ये 27 कचहरी। 27 कचहरी? हाँ जी, 27 कोर्ट्स, छोटे छोटे कैबिन्स लगाकर, पर्दे लगाकर कैबिन्स बना दिए जाते थे और सारे मंत्री लोग यहाँ बैठा करते थे। कोर्ट्स की तरह चलते थे जैसे आजकल कोर्ट्स चलते हैं? हाँ जी, वही जैसे कोई किसी का फाइनेंस का काम है, किसी का क्या काम है, आना राजा मंत्री से फाइल लेना, राजा के सामने प्रस्तुत करना, काइंड ऑफ सेम प्रोसेस। केसर गलीचा बाग, बीच में बाग बना हुआ है, बगीचा। तो ये जो बगीचा बना हुआ है इसे हम केसर और गलीचा बाग कहते हैं। क्योंकि एक बार राजा कश्मीर के टूर पे गया तो वहाँ उन्होंने केसर के बगीचे देखे एंड ही थॉट दैट व्हाई आई नॉट ग्रो सैफरन इन माय टाउन। तो उसने केसर उगाने के लिए झील के बीच में बगीचा बनाया, क्योंकि केसर के लिए ठंडक चाहिए, ठंडा एनवायरनमेंट। पर वो सक्सेस हो नहीं पाया, तो बट इस कारण उसे हम केसर गलीचा बाग कहते हैं। और रात को लाइट एंड साउंड शो होता है, वहाँ वो चेयर्स पड़ी हुई हैं, चेयर्स के ऊपर लाइट एंड साउंड शो आज होगा, शाम को होता है सर, बिल्कुल होता है। पर कोविड के चक्कर में सिस्टम और नियम बदलते रहते हैं। अभी इसे मोहनबाड़ी भी कहते हैं। अभी उसमें क्या लगा हुआ है सर? ये तो सिर्फ गार्डन है। और ये पानी कहाँ से आता है इसका? पानी तो बारिश का पानी है। नेचुरल कलर्स। अच्छा, इसको बोलते हैं गणेश गेट? हाँ, गणेश गेट एंड ऑल कलर्स आर नेचुरल, नो रीटच, नो रिपेंट। कितने सालों से ऐसे ही? लगभग 300 साल से ऊपर हो गए। ये कलर नेचुरल हैं सारे ऊपर। और ये कैसे बनाए हैं? ये साग सब्जियों को, फूलों को, पत्तियों को गला के, सड़ा के, उनको फर्मेंटेट करके ये कलर्स तैयार किए जाते हैं। और जैसा कि आपने जयपुर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा, उसी तरह की कलर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है कि आपका कपड़ा फट जाएगा, रंग नहीं जाएगा। अभी 400 साल बाद भी है। अभी आप ये वाला पेंटिंग देखो, ये वाला पेंटिंग देखो, और ये वाला इधर से है।
अभी आप यहाँ से आकर देखेंगे ये जो येलो कलर है गोल्ड है, ब्लू लेपिस लाजुली है, फिर भी इसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न का गार्डन कहते हैं। ये देखो चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कौन सा गार्डन? ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अच्छा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। क्या क्या लगा हुआ है इसमें? सर देखो ये चतुर्भुज बना हुआ है, वो पंचभुज बना और षटभुज बना हुआ। अच्छा, वो शेप्स में ओके। ये पहला पर्शियन जो कारपेट था, पर्शियन कारपेट था, उसका कॉपी है। और ओरिजिनल कारपेट जो है अभी अमेरिका के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम शहर है उसमें रखा हुआ है, ये उसका कॉपी है। अच्छा। तो ये गार्डन सारा बना हुआ है ज्योमेट्रिकल शेप में, सारी शेप्स हैं, हेक्सागन है, कोई पेंटागन है। अब जैसे मैंने आपको बाहर दीवाने आम बताया, ये दीवाने खास। दो पत्नी और मौसम के अनुरूप बेडरूम बनाए, सर्दी, गर्मी, बारिश, 3 मौसम के 3 अपार्टमेंट। तो ये सर्दियों के मौसम का अपार्टमेंट है, इसे सर्दियों के मौसम का अपार्टमेंट भी कहते हैं, दीवाने खास भी कहते हैं, शीश महल भी कहते हैं, अनेकों नाम है इसके। ये जो पूरा शीशा है बेल्जियम से लाया गया है, कहते हैं शीशे के पीछे चांदी के पॉलिशर, सिल्वर गोंद से इसको चिपकाया गया। तो ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्री अराउंड द वर्ल्ड। 400 साल पहले बिना टेक्नोलॉजी इतना परफेक्शन, क्योंकि ज्योमेट्री में तो हमारे सर के बाल जितना सा भी डिफरेंस आया ऑलमोस्ट, तो यहाँ सिर के बाल जितना सा भी डिफरेंस नहीं है। सो पेशेंसफुली डन बाय आर्टिस्ट। आज आपके पास सर्दियों में हीटर होते हैं, उस ज़माने में तो बिजली भी नहीं थी, मगर राजाओं के रॉयल लाइफ थी। ऊपर आप देख रहे हैं बड़े बड़े होल्स जो देख रहे हैं मार्बल में, इनमें कॉपर का पाइप डालकर सिल्क के बड़े बड़े पर्दे लटकाए जाते थे। इन आयरन हुक्स में वेलवेट के पर्दे होते थे। सिल्क सर्दी को बाहर रोकता, वेलवेट गर्मी को अंदर रखता। जब हमारे घरों में हम दिए जलाते हैं तो हवा से फ्लेमिंग मूव करती है। इसी प्रकार जब यहाँ ऑयल लैंप रखे जाते, उनके रिफ्लेक्शन से, चूँकि ऊपर शीशा है, पूरा रिफ्लेक्ट होता, उस रिफ्लेक्शन से जो हीट जनरेट होती उसे वेलवेट अंदर ही रोक लेता। तो 30 से 40 मिनट में ये गर्म हो जाता बिना बिजली या हीटर के। उस ज़माने में? हाँ जी, जैसे आज हम हमारे कपड़े पहनते हैं, कोट जैकेट्स, अंदर वेलवेट होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसी प्रकार उस हीट से ये पूरा गर्म हो जाता था बिना बिजली के या हीटर के। ये राजाओं की शाही ज़िंदगी है। और जो रिफ्लेक्शन है ऐसा नज़र आता था जैसे झिलमिल सितारों सा आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, दिन में तारे। अभी आप ऊपर देखें, कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। अभी आप इस टॉर्च को देखें और अब ऊपर देखें, अब देखो दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन देखो ऊपर, अभी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है जी भाई साहब, कहीं भी देख लो आप। और जितना अंधेरा होगा उतने ही मोटे मोटे और बड़े बड़े नजर आएंगे। तो ये पूरा जो अंदर जो है गेस्ट और मिनिस्टर इस गैलरी और हॉल तक आते थे। उस गेट के अंदर दूसरा हॉल है, एक बेडरूम मेरा, दूसरा बेडरूम दूसरे कोने पे, 2 रानियों के 2 बेडरूम। ठीक है, एक बेडरूम यहाँ पे और एक दूसरा बेडरूम। तो ये मेरे पीछे है दीवाने खास, जो पहले दिखाया था वो दीवाने आम है। यहाँ पे दोनों रानियों के कमरे, एक बेडरूम इस साइड है, एक बेडरूम उस साइड, सारा सिल्वर से बना है जैसे भाई साहब ने बताया आपको। तो दोनों रानियाँ यहीं रहती थी, एक उस साइड एक इस साइड, और मिनिस्टर्स बाहर खड़ते थे सिर्फ राजे को मिलने से पहले। और उस ज़माने में यहाँ पे लाइट तो वगैरह होती नहीं थी, ना कोई और सिस्टम था गर्मी के लिए, तो वो सिल्क से गर्मी लेते थे जैसे उन्होंने बताया। तो ये है दीवाने खास। यहाँ जावे एंट्री। जो व्हील चेयर होती थी यहाँ से ऊपर जाया करती थी, व्हील चेयर, पहियों वाली कुर्सी। अच्छा, भाई रानियाँ बदली क्यों चलेगी? तो गार्ड्स कुड कैरी देम। नीचे मैंने आपको अपार्टमेंट्स बताए कौन से मौसम के, सर्दी के। ऊपर सेम 2 जो देख रहे हैं सर, 2 गेट देख रहे हैं, 2 बेडरूम है, बीच में जो हॉल है और कॉपर पाइप देख रहे हैं, पीछे मार्बल की जालियां हैं, ऐसा ही कॉपर पाइप पीछे जालियों के पीछे। ये 2 ऊपर की जो छतरियां देख रहे हैं, ये पानी के टैंक हैं। और इस कॉपर पाइप के ऊपर जो आयरन हुक्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, दे हैंग डाउन कर्टन ऑफ ग्रास। तो जब पानी पाइप से ट्रेवल करता तो बूंद बूंद घास पर गिरता, तो हवा पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम चलती। क्योंकि हम ऊंचाई पे, तो अंदर का टेम्परेचर 10-12, बाहर 40-45। तो माइट बी इंजीनियर ऑफ डेजर्ट कूलर स्टोलन टेक्नोलॉजी फ्रॉम हियर। अच्छा, वो सर्दियों का रूम्स है, रानी के एक इस साइड एक उस साइड, 2 रानियाँ ऑफिशियल, एक दरवाज़ा ऊपर एक उधर, गर्मियों में रानी ऊपर, एक इधर और एक उधर, और सर्दियों में नीचे। सुहाग, तो ये है सुहाग मंदिर। यहाँ से क्या करता है, तो बात रानियाँ फूल बरसा कर स्वागत करती थी। तो यहाँ से रानियाँ फूल बरसा के स्वागत करती थी रानियों का और राजे का, यहाँ से ऊपर से, इस विंडो में से। सुहाग मंदिर बोलते हैं इसको। तो ये पीछे है सुहाग मंदिर, इसमें एक छोटी सी विंडो है
जिसमें से रानियाँ फूल बरसाती थी जब राजा आता था स्वागत करने के लिए उसका। यहाँ पीछे वहाँ दीवाने खास, ये ज्योमेट्रिकल गार्डन। तो ये नीचे है रूफ टॉप स्विमिंग पूल। वहाँ पहले गेट नहीं था तो ये बंद था, ये स्विमिंग पूल होता था, ये पौड़ियाँ उतर के जाने को, और वहाँ से दरवाज़ा नहीं था, ये अब बनाया है रूफ टॉप स्विमिंग पूल। तो नीचे है जी ओल्ड पैलेस, जोधा पैलेस भी बोलते हैं जिसको। अब ये बंद है सारा, सब बिल्कुल बंद है। और वो क्या है पीछे? 11 किलोमीटर का बाउंड्री। अच्छा, वो 11 किलोमीटर की बाउंड्री। तो ये सारा मीना बाज़ार है नीचे। यहाँ पे क्या काम करते हैं ये लोग जो अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, आज नहीं किया हुआ? नहीं कर रखी है। अच्छा, हम आपको पूरी तरह से दिखा रहे हैं विद प्रॉपर गाइड, ऐसे नहीं कि अपनी तरह से फेंक रहे चीज़ों को। ये देखिए सर, ये क्या है? जैसे अपने गांव में खेती का सिस्टम होता है, एक धोरे से अपन पानी मोड़ देते हैं तो दूसरे में सप्लाई चली जाती है। इसी प्रकार पानी यहाँ आया, मान लो सपोज कीजिए इन 2 लाइनों में भेजना है तो 2 को बंद कर देंगे, 2 में सप्लाई चली जाएगी, 1 को बंद कर देंगे, बाकी में चली जाएगी ऐसे। तो पूरे महल में पानी की पाइपलाइन बिछी। ओके ओके। तो कितना टेक्निकली एडवांस है ये कहना चाह रहा हूँ उस टाइम पे हाँ जी, 400 साल पहले पानी की पाइपलाइन पूरे महल में बिछी हुई है। तो देखिए अब कितने साल पुराने हैं, आराम से पानी की पाइपलाइन बिछा रखी है पूरे महल में। अच्छा, ये भोजनशाला है। बंद है? नहीं, हाँ बंद है, इसमें क्योंकि ये सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। अच्छा। ताकि लोग दीवारों को छू छू कर इन पेंटिंग्स को खराब ना करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने दो मौसम की बेडरूम देख ली भाई जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर्दी और गर्मी। गर्मी। अभी ये बारिश के अपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया 3 मौसम के 3 अपार्टमेंट। ये पहियों वाली कुर्सी है, रानियों को अच्छा खाना, सारा दिन बार आराम, नतीजा मोटापा, भारी कपड़े, भारी गहने। और कहते पत्नी खुश नहीं, पति को खुश नहीं रहने देती। राजा बड़ा समझदार था, उसने पहियों वाली कुर्सी बनाई कि प्राण प्रिय तुम इस पे बैठो, घूमो, मेरे प्राण बख्श दो। तो ये पहियों वाली कुर्सी है रानियों के लिए। अच्छा, और इन पहियों पे कॉटन लपेटा जाता था, क्योंकि सारे फ्लोर कार्पेट से कवर्ड होते थे ताकि कार्पेट डैमेज ना हो। और यहाँ से देखेंगे भाई साहब, ये जो बाहर देख रहे हैं दीवार के पीछे पानी का टैंक है। बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था, परफ्यूम मिक्स किया जाता था, परफ्यूम वाला पानी वहाँ से आता, जालियों से हवा और खुशबू जब दोनों साथ आती तो यहाँ पर्दे लटकाए जाते थे। पर्दे हवा को अंदर रोकते, तो अंदर सर्कुलेशन होता तो ह्यूमिडिटी आउट हो जाती। तो बारिश, गर्मी, सर्दी, 3 मौसम के 3 अपार्टमेंट। एक्स्ट्रा पानी जो है यहाँ से होता हुआ नाली से बाहर यहाँ फाउंटेन के लिए यहाँ हमारे चलते थे। राजा और रानी प्रेम के लिए कई बार वहाँ बैठा करते थे। और ऊपर आयरन के हुक्स लगे हुए हैं, रानियों के लिए झूला वाइट, जब उनका मूड ऑफ हो तो दे कैन स्विंग। तो पानी झूला झूलते टाइम दे कैन प्ले विद वाटर। तो पानी से पाँव ठंडे, खुशबू से दिमाग ठंडा। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। और जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन मैंने आपको बताया, द सेम कॉपी ऑफ दिस कार्पेट गार्डन ऑन दिस गेट। आइवरी का काम है, अगर लोग चुरा लेंगे इसलिए। तो ये सारा गार्डन का इस पे बना हुआ है बिल्कुल, इसका जो मैप कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, लेकिन लोग चुरा के ले गए, उसके बाद इन्होंने शीशा लगा दिया। ये गार्डन का सेम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल यहाँ पे बनाया हुआ था, लेकिन लोग चुरा के ले गए। मार्बल, बट ये मार्बल नहीं है, लाइन प्लास्टर है। देखो 400 साल से कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या ये लाइन प्लास्टर चुनने की आया है। ये मार्बल नहीं है, देखो मार्बल नहीं है भाई, तो लगती मार्बल की तरह है। लगता मार्बल की तरह है। 400 साल। जहाँ धूप गिर रही है ऐसी लगती है जैसे शीशा लगा हुआ। हाँ। ये मानसिंह पैलेस है सर, इस महल का सबसे पहला हिस्सा। तो राजा मानसिंह की 12 ऑफिशियल पत्नियां थी। जब 2 पत्नियां एक साथ हों, जेलसी होना टू लाजमी मच, है। हाँ जी, 12 एक साथ हों तो हे राम। राजा बड़ा इंटेलिजेंट था, सबको बराबर सम्मान देने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो ही डिवाइडेड दिस अपार्टमेंट 12 अपार्टमेंट फॉर 12 वाइफ्स। हर वाइफ के लिए एक अपार्टमेंट। तो ये पूरा जो एरिया है एक वाइफ का लिए है। ओपन कोर्टयार्ड है, बाहर ताज़ा धूप, ताज़ा हवा के लिए। ये बेडरूम जो है 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। बेडरूम कनेक्टेड विद 2 रूम, 1 फॉर लेडी अटेंडर, 1 फॉर मेकअप। एक दासी के लिए और एक सौंदर्य प्रसाधन का कमरा। और वहाँ कोने में किचन है, किचन के साथ टॉयलेट्स हैं। तो सारी सुविधाएं एक अपार्टमेंट में। ये बेडरूम थे? हाँ जी, ये बेडरूम थे। और गार्ड्स फॉर अलाउड हियर ओनली यूनेक्स, हिंजड़े, पुरुष यहाँ नहीं आ सकते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। दीवारों पे सुंदर चित्रकारियाँ हुई थी सबके। ये तब की हैं? ये पेंटियाँ दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके निकाली गई हैं। पहले इन पे वाइट वॉश करवा दिया गया था। अच्छा, हाँ जी, तो इन पे करवा दिया था पहले वाइट वॉश, अब इनको रिस्टोर करवाया फिर हाँ से। जी, दोबारा से। तो सेम ओरिजिनल निकल आई है। हाँ जी, काफ़ी हद तक जितनी कोशिश की। हाँ हाँ।
और ये जो हुक्स देख रहे हैं ऊपर जो झूला होता था राजा का बिस्तर ज़मीन पे नहा होकर झूले पे होता था। अच्छा, तो ये मेन रानी का बाथ-टब है यहाँ पे, उसके लिए एक अलग फैसिलिटी थी बाथ-टब की मानसिंह पैलेस में। तो वो है राजे का पैलेस, मतलब राजा का पर्सनल बेडरूम। पर्सनल बेडरूम। ऊपर वाले जो अपार्टमेंट्स है वो हिजड़ों के लिए हैं, गार्ड्स जो होते थे यूनिट्स। अच्छा, वो हिजड़ों के लिए ऊपर वाले, और ये नीचे वाले 12 रानियों के अपार्टमेंट। 12 रानियों के अपार्टमेंट, सारी जगह 12 दरवाजे हैं इसके अलग अलग अलग, और ऊपर वो राजे का मेन और ये हिजड़ों का, क्योंकि पुरुष अलाउड नहीं थे आप। और ये जो सेंटर का पॉइंट है मीटिंग पॉइंट फॉर क्वींस, अच्छा, क्योंकि दो पत्नियां आपस में बात नहीं कर सकती थी सीक्रेटली, सारी इकट्ठी। हाँ जी, इनको बात करनी हो या गार्ड्स के सामने कर सकती थी, ताकि राजा के खिलाफ कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना सके। इस जगह पे हैं जी 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट्स, हर जगह 12 दरवाजे हैं, और वो पीछे राजे का मेन अपार्टमेंट है ऊपर, महल है जो कि सबसे कनेक्टेड, जो सबसे कनेक्टेड है। तो जब राजे ने किसी रानी से, सिपाही भी खेलता था, राजा यहाँ चोर सिपाही भी खेलता था, तो किसी भी रानी को एक उसने छिपता था 12 ढूंढती थी। यही तो मजे की हंसने की बात है, पुलिस हंसेगा नहीं जब तक तो क्या मतलब। सही बात है। तो राजा जब चाहे किसी भी रानी को बुला लेता था बिना दूसरी रानी के खबर होने तो रानी पकड़ लेती सबसे पहले कि डाली। की। ये बीच में सेंटर प्लेस है जहाँ पे सारी रानियाँ मिलती थी, कोई भी रानी आपस में बात नहीं कर सकती थी अकेले में, सबको इकट्ठे मिलना होता था ताकि कोई वो षड्यंत्र ना रचे राजे के खिलाफ। माइंड योर हेड। अब यहाँ से एग्जिट। सर बचा क्या ये मीना बाज़ार आ गया। हाँ, ये यहाँ से मीना बाजार आ गया था, कुछ लोग ये कढ़ाई किस चीज़ के लिए है? सर ये खाना वाना बनता था, ये तो जोधा अकबर की शूटिंग के बाद में छोड़ गए बेसिकली, बट अच्छा, छोड़ गए। हाँ जी, पुराने टाइम पे इसी तरह के कढ़ाओं में खाना बनता था। तो ये पुरानी कढ़ाई हैं जिसमें खाना बनता था, कितनी बड़ी बड़ी हैं, उस टाइम की होंगी ये। हाँ जी, और टनल कहाँ पे? अच्छा, टनल बंद है। ये टनल का रास्ता, और ये बंद है। ये कहाँ को जाती है? जयगढ़ को? हाँ जी, जयगढ़ को जाते हैं। ओके। सीकर का। तो राजा जब हमला होता होगा यहाँ से टनल को बिल्कुल जा सकते थे उधर से। ये टनल जाती है सीधा जयगढ़ को, जो बंद है अभी। जयगढ़ में आर्मी होती थी और यहाँ पे राजा। ये सारा मीना बाज़ार है। अपन अंदर से देख लेते हैं अंदर। तो ये था जी अमेर फोर्ट, अम्बेर भी बोलते हैं जिसको, वन एंड द सेम थिंग। तो बात ऐसे है कि ये जो राजस्थान का टूर है जयपुर का, ये 3-4 पार्ट्स में आएगा क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है। मैं नहीं चाहता कोई चीज़ कट हो, कुछ मिस हो। ये पहला पार्ट था अमेर फोर्ट का आज का। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा, सेकंड पार्ट यहीं से इसके बाद शुरू होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबा के। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जवानिया मानोस, लव योर सेल्फ, लव योर लव्ड वंस। आई सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अवेयर, और नेक्स्ट व्लॉग भी शुरू हो रहा है यहीं से। अस्सलाम वालेकुम।